नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस अचानक अखाड़े में तब्दील हो गया। दो बड़े अधिकारी आपस में भिड़ गए। इसमें आईआरएस गौरव गर्ग को एक जॉइंट कमिश्नर ने बुरी तरह पीटा। आईआरएस गौरव गर्ग बता दें कि वो आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं और उनके साथ मारपीट की गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में। और कहा जा रहा है कि उन्हें कमरे में बंद करके पीटा गया, काफी बुरी तरह से मारपीट की गई। गौरव गर्ग ने भी एफआईआर में कई बातें बताई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उन पर काफी बुरी तरह से हमले किए गए। अब आखिर ये हमला क्यों किया गया है, इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही योगेंद्र मिश्रा ने भी अब अपना पक्ष सामने रख दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं अग्रेसर नहीं हुई, यानी कि मैंने पीटा नहीं है बल्कि मैं खुद ही पीड़ित हूं। वो अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है वो भी हम आपको बताएंगे। सबका पक्ष हम आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट बता देते हैं जिसमें वो इस पूरे मामले को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लिखते हैं, भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं। अब पूरा मामला क्या है वो आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल योगेंद्र मिश्रा वही हैं जिनका कुछ टाइम पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो बीबीडी में एक क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें उन्हें शायद खिलाया नहीं गया था या वहां पर कुछ चीजें हुई थी। इसके बाद वो मैदान में ही लेट गए थे और 50 मिनट तक वो मैदान में ही लेटे रहे। काफी बहसबाजी भी की, काफी उनके बीच बातें हुई। तो उस मामले को लेकर जब वो मामला बढ़ते हुए दिखाई दिया, बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ जो खिलाड़ी थे उन्हें भी पर्सनल मैसेजेस करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था या ये सारी चीजें की थी। इस वजह से उनके ऊपर जांच बैठा दी गई और उनका ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में कर दिया गया। उत्तराखंड के काशीपुर में उनका ट्रांसफर कर दिया गया और इसी सिलसिले में वो बात करने के लिए गौरव गर्ग से मिलने के लिए आए थे। वो ऑफिस पहुंचे और इसको लेकर उन्होंने कुछ बातें जाननी चाही, कुछ पूछना चाहा, लेकिन गौरव गर्ग ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मैं जांच के बारे में कोई भी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करूंगा। और इस वजह से जो योगेंद्र मिश्रा हैं वो गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने उन पर हमला कर दिया और काफी बुरी तरह से मारपीट की, उन्हें पीटा। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें गौरव गर्ग हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके आसपास के लोग उन्हें ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो में भी साफ तौर से पता चल रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई है। उन्होंने अपने हाथ को गाल पर रखा हुआ है जिससे लग रहा है कि उनके जो शरीर है वहां पर चोटें आई हैं। हालांकि जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उसके बाद गौरव गर्ग ने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। हजरतगंज थाना क्षेत्र में उन्होंने कंप्लेन लिखवाई और अपनी एफआईआर में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। एफआईआर में उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल गौरव गर्ग अपनी एफआईआर में लिखते हैं कि अचानक ही ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ऑफिस में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। ऑफिस में उन्होंने गला दबाने की कोशिश की, कांच के ग्लास को फेंक कर मारा और चेहरे पर भी मुक्के मारे हैं। यही नहीं, उन्होंने जूतों से उनके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। इस हमले के पीछे की वजह वही क्रिकेट वाला मसला बताया जा रहा है जिस वजह से ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। लेकिन जब ये सारी बातें गौरव गर्ग की तरफ से की गई तो योगेंद्र मिश्रा पर जाहिर तौर पर कुछ कार्रवाई होने की बात कही गई। कहा गया कि हम जांच करेंगे, पुलिस की तरफ से कहा गया कि हम जांच करेंगे। लेकिन अब योगेंद्र मिश्रा की तरफ से भी ट्विटर पर कुछ बातें कही गई हैं। थ्रेड्स के जरिए उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अलग अलग इंसिडेंट्स का जिक्र किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया था, जबकि गौरव गर्ग ने ही मुझसे बदतमीजी से बात की, गाली गलौज करने लगे और इस घटना का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो चुका है। ऐसी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी का जो फुटेज है वो भी डिपार्टमेंट को दे दिया है, या जहां पर उन्होंने ये पूरी की पूरी शिकायत दर्ज की है वहां तक पहुंचा दिया गया है, सबमिट कर दिया है इस सीसीटीवी फुटेज को भी। इसके अलावा भी उनके पास जो सबूत हैं वो भी उन्होंने सबमिट कर दिए हैं। उन्होंने आईपीएस रवीना त्यागी पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मेरी छवि को बदनाम करने के लिए आईआरएस गौरव गर्ग ने अपनी आईपीएस पत्नी की मदद ली, उनके सहारे किसी जर्नलिस्ट को पैसे दिए ताकि मेरी छवि खराब हो सके, क्योंकि जो क्रिकेट ग्राउंड वाला मसला था वो उसी टाइम पर सॉल्व हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद उस घटना का वीडियो जो है वो जानबूझकर वायरल किया गया और ये वायरल आईपीएस रवीना त्यागी की तरफ से कराया गया है। आईआरएस गौरव गर्ग ने अपनी पत्नी को ये सब कहा करने के लिए और इस वजह से उन्होंने किसी जर्नलिस्ट के जरिए इस
इस वीडियो को वायरल किया। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट ने मेरे से पैसे लेने की भी कोशिश की, मुझसे 50,000 रुपए मांगे इस वीडियो को हटाने के लिए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आईआरएस गौरव गर्ग पर भी और उनकी पत्नी आईपीएस रवीना त्यागी पर भी उन्होंने काफी आरोप लगाए हैं। अब हालांकि दोनों तरफ के पक्षों पर पुलिस जांच कर रही है, किसके तथ्य सही हैं, किसकी बातें सही हैं, इस पर जांच की जा रही है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये हमको आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।